ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम आपको हमारे तीसरे सेशन में फेसबुक मार्केटिंग का। पहले सेशन में हमने देखा था कि हमने फेसबुक का पेज, फेसबुक का बिजनेस अकाउंट, सॉरी इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट, उनको लिंक कैसे करना है, और इसके अलावा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को अटैच कैसे करना है अपने फेसबुक के साथ। सेकंड सेशन में हमने फेसबुक का बिजनेस अकाउंट क्रिएट किया था, जिसमें हमारा एड अकाउंट था, हमारा पेमेंट मॉड्यूल और पिक्सल और ये सब चीज़ें अटैच हुई थी। तो आज हमारा तीसरा सेशन होगा। तीसरे सेशन में हम देखेंगे कि हमने मार्केटिंग कैसे करनी है, किस तरीके कार से एडवर्टाइजमेंट लगानी है और उसमें कौन-कौन से हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, उन ऑप्शंस को हमने किस तरीके कार से अवेल करना है, ठीक है? एक चीज़ हमारी कल जो मिस हुई थी, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। यहाँ पे आपने अपने बिज़नेस अकाउंट में जाना है और बिलिंग के ऊपर आप क्लिक करोगे, ठीक है? यहाँ पे जाके आपने अपने कार्ड को ऐड करना है। ठीक है? आप यहाँ पे बिलिंग के ऊपर आओगे और यहाँ से पेमेंट सेटिंग्स में जाके आपका जो क्रेडिट कार्ड होगा, ठीक है, उसको अटैच करना है मीज़ान बैंक या जो भी इस्लामिक बैंक के कार्ड्स हैं, यहाँ से ऐड पेमेंट मेथड में, ठीक है? वो यहाँ से ऐड होगा, ठीक है? अब आपकी जितनी भी बिल होगा वो यहाँ से आपके पास कट रहा होगा। अब हम आ जाते हैं अपनी कैंपेन्स के ऊपर, ठीक है? कैंपेन्स लगाने के लिए सबसे पहले आपके पास इस विंडो में ग्रीन कलर का ये बटन होगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्रिएट। आपने इस क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है और एक पॉपअप विंडो आपके सामने आएगी। अब इस पॉपअप विंडो में हमारे पास ऑप्शंस आती हैं कुछ, ठीक है? ये ऑप्शंस हैं आपका ऑब्जेक्टिव। आपकी जो कैंपेन है बेसिकली ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, ठीक है? फर्स्ट पार्ट होगा आपका कैंपेन लेवल का, सेकंड पार्ट होगा आपका एड सेट लेवल का और तीसरा पार्ट होगा आपका एड लेवल का। हर लेवल के ऊपर फेसबुक ने कुछ ऑप्शंस रखी हुई हैं और उन ऑप्शंस को आपको सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास फर्स्ट जो ऑप्शन आती है वो है ऑब्जेक्टिव। हम सबसे पहले फेसबुक को ऑब्जेक्टिव बताते हैं अपनी कैंपेन का। ऑब्जेक्टिव माने आपका मकसद क्या है, क्यों कैंपेन लगा रहे हो, ठीक है? तो हम फेसबुक को बहुत क्लियरली ये अपने इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हमें इस कैंपेन से रिजल्ट्स क्या चाहिए, हम ये कैंपेन क्यों लगा रहे हैं, क्या रीजन है, क्या मकसद है, क्या हासिल करना चाहते हैं। अब हम इन कैंपेन्स को देखते हैं तो सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा ब्रांड अवेयरनेस, रीच, ठीक है? ब्रांड अवेयरनेस और रीच का मकसद ये है कि मुझे अपने ऐड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। ब्रांड अवेयरनेस में मुझे अपने ब्रांड की अवेयरनेस करनी है। अवेयरनेस कैसे होती है कि ये मैसेज बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, ठीक है? इसकी रीच बहुत ज्यादा हो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आते हैं ट्रैफिक, कि हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक चाहिए, लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर पहुंचे, लैंड करें वेबसाइट पे। उसके बाद हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव आता है एंगेजमेंट। आप कोई भी पोस्ट लगाते हो, ठीक है, और उसकी एंगेजमेंट करनी है कि लोग उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और उसको शेयर करें, तो वो एंगेजमेंट होती है। किसी एप्लीकेशन को प्रमोट करना चाहते हो, लेट्स सपोज कोई गेम है आपके पास या कोई आपने मोबाइल की एप्लीकेशन बनाई है, आप उस पे चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल हो या उसको अब लोग अपने मोबाइल पे देखें, क्लिक करें, प्ले स्टोर पे जाएं, उसको इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें या उस ऐप से परचेजिंग करें। लेट्स सपोज जैसे फूड पांडा की ऐप है, उससे आप परचेज करते हो, ठीक है? क्रीम की ऐप है, वहां से आप परचेज करते हो। तो इस तरह की परचेजिंग को और इस तरह की जो डाउनलोड्स है, इंस्टॉलेशन है, वो आपकी ऐप इंस्टॉल के ऑब्जेक्टिव में आती है। आपने कोई वीडियो अपलोड की है और उसके व्यूज आपको ज्यादा चाहिए तो आप वीडियो व्यूज की कैंपेन लगाओगे। लीड जनरेशन ये होती है कि फेसबुक पे सब्सक्राइबर्स वगैरह जो लेके आते हैं, ठीक है, कि आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, उस फॉर्म को आप फिल करोगे तो आपके पास उसका डाटा, कस्टमर का जो लीड होती है वो, उसका नंबर, ईमेल एड्रेस, वो तमाम चीजें आ जाती हैं। मैसेजेस की कैंपेन, आपके फेसबुक के ऊपर मैसेजेस चाहते हो कि लोग आपको टेक्स्ट मैसेज फेसबुक के ऊपर मैसेज करें, आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें, तो उसके लिए मैसेज की कैंपेन है। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है जो कि है कन्वर्जन्स। दुनिया में जितनी भी कैंपेन्स फेसबुक पे चलती हैं, 95% कन्वर्जन्स की कैंपेन चलती हैं, ठीक है? मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट चल रही है, लोग उसको देखें, मेरी वेबसाइट के ऊपर आएं और वहां से परचेजिंग करें, वहां से कुछ ना कुछ खरीदें, ठीक है? तो मुझे कन्वर्जन के ऐड चलाने हैं। कन्वर्जन के ऐड चलाने के लिए आपके पास वेबसाइट होना जरूरी है। बगैर वेबसाइट के आपके कन्वर्जन के ऐड नहीं चलेंगे, ठीक है? और जो हमने कल पिक्सल अटैच किया था, वो पिक्सल आपका काम करता है इसी
कन्वर्जन की कैंपेन्स के साथ। अगर आपके पास वेबसाइट है, आपके पास कन्वर्जन के ऐड है, फेसबुक पे ऐड लगा रहे हो, बट उस वेबसाइट के साथ आपने पिक्सल अटैच नहीं किया हुआ, तो ये कन्वर्जन्स के ऐड काम नहीं करेंगे। यहाँ से कैंपेन रन हो जाएगी, पैसे कटते रहेंगे, बट वो रिजल्ट्स जो हमें चाहिए वो नहीं मिलेंगे। और उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है कैटलॉग सेल। कैटलॉग सेल यूज की जाती है डायनेमिक ऐड के लिए, रीमार्केटिंग के लिए, ठीक है। और ये बहुत एक वसी टॉपिक है, इसको हम पूरा एक टॉपिक, एक सेशन देंगे कैटलॉग सेल्स को। और स्टोर ट्रैफिक है, इसको नहीं इस्तेमाल किया जाता कि आपके जितने ऑफलाइन स्टोर्स हैं आप उसको कनेक्ट कर लेते हो अपने फेसबुक के इस ऑब्जेक्टिव के साथ, इस अकाउंट के साथ, एक पिक्सल के साथ, और वहां का डाटा भी आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले होता है, यहाँ पे शो होता है। और कोई खास मकसद नहीं है इसका, इसलिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो हम यहाँ से लेट्स सपोज एक एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं, ठीक है। कन्वर्जन्स के ऑब्जेक्टिव और ट्रैफिक ये चलता है आपकी वेबसाइट के साथ। इसके अलावा आप जितने सारे आपके वो हैं उसके लिए आपका फेसबुक पेज से ही लिंक हो जाता है, उसका फेसबुक पेज पे ही कैंपेन चल पड़ती है, उसके लिए वेबसाइट का होना जरूरी नहीं है। रीच, ब्रांड अवेयरनेस, एंगेजमेंट, ऐप के लिए ऑब्वियसली एप्लीकेशन की जरूरत होगी। उसके बाद वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन और मैसेजेस, ये तमाम आपके फेसबुक पेज के साथ भी चल सकते हैं। हम एंगेजमेंट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें एंगेजमेंट की टाइप नजर आती है। एक टाइप इसकी बनती है पोस्ट एंगेजमेंट की, एक टाइप बनती है पेज लाइक्स की, और एक इवेंट, जो फेसबुक पे आप इवेंट क्रिएट कर लेते हो कि लेट्स सपोज जी 17 तारीख को बसंत आ रही है, मुझे उसको प्रमोट करना है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज या अकेडमीज अपने एडमिशन डे की इवेंट क्रिएट करते हैं कि इस दिन हमारा एडमिशन होगा या इस दिन एंट्री टेस्ट होंगे, तो लोग वॉक इन आए, आके टेस्ट दें या इंटरव्यूज दें या इस तरह की जो भी सिनेरियोज बनते हैं। तो हम पोस्ट एंगेजमेंट को सिलेक्ट करते हैं और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। अब हम आ गए अपने एक न्यू विंडो पे। यहाँ पे आपको सबसे टॉप के ऊपर ये 3 हेडर शो हो रहे हैं, ठीक है। कैंपेन, एड सेट और एड, ये वही 3 लेयर्स हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया था। कैंपेन लेवल पे आ गए। यहाँ पे सबसे पहले हमने अपनी कैंपेन का नाम देना है। कैंपेन का नाम जो आप यहाँ पे लिख रहे हो ये आपके अलावा दुनिया में और किसी को नजर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे वो नाम आपने लिखना है जो कि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। कि लेट्स सपोज जैसे ये न्यू कैंपेन है, ट्रैफिक है, पोस्ट एंगेजमेंट है, मैं 10 साल बाद भी ये नाम देखूंगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि इस कैंपेन में क्या है। लेट्स सपोज ट्रैफिक की कैंपेन है तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये ट्रैफिक की कैंपेन है, ये ट्रैफिक के लिए मैंने कैंपेन बनाई है। यहाँ पे आप डेट वगैरह ऐड कर सकते हो कि आप इस कैंपेन को किस दिन लॉन्च कर रहे हो, किस दिन स्टार्ट कर रहे हो। तो ये नेमिंग एंड विजन ये सिर्फ आपकी हद तक रहेगी चीजें। उसके अलावा यहाँ पे कोई खास ऐसी चीज नहीं है जिसको हम डिस्कस करें। एक बजट ऑप्टिमाइज वाला पार्ट है, बट इसको हम लेटर ऑन भी डिस्कस कर सकते हैं। देन हम अपने सेकंड लेवल के ऊपर चले जाएंगे। सेकंड लेवल है हमारा एड सेट लेवल। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट फीचर्स आपको नजर आएंगे, कुछ डिफरेंट सिलेक्शंस नजर आएंगी जो कि आपने सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले इस एड सेट का नाम हम इसका बाद में रखते हैं, और अगर नहीं भी रखेंगे तो भी काम चलेगा। सबसे पहले आपके पास आ गया बजट। बजट आपने अपनी कैंपेन का क्या रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है बजट के बारे में, ठीक है। कि हमें अपनी कैंपेन का कितना बजट रखना है, डेली बजट कितना होगा, रोजाना कितने पैसे खर्चने चाहिए, या कितना बजट रखना है। हम एक सेशन करेंगे जो कि हमारा मीडिया प्लानिंग का सेशन होगा, और उसमें हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि हमने अपना बजट किस तरीके से एलोकेट करना है, ठीक है। बजट हमेशा रखा जाता है आपके प्लान के अकॉर्डिंगली। क्या प्लान है आपका, प्लान किस बेस पे बनता है, आपकी ख्वाहिश की बेस पे कि आपकी ख्वाहिश क्या है, आपको कितनी सेल चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आपने कितना इन्वेस्ट करना है, और उसकी कैलकुलेशन करके आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट आ जाती है कि आपने इतना बजट लगाना है, ठीक है। तो लेट्स सपोज अभी हम 1200 के बजट से चलते हैं कि हमें 1200 लगाना है, बट हम जिस टाइम वो मीडिया प्लान वाला पार्ट पढ़ेंगे उसमें हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि हमने कितना बजट स्पेंड करना है, और बजट का जो सिलेक्शन होती है उसके पीछे क्या रॉकेट साइंस है। बट हम यहाँ से इसको लेट्स सपोज 1200 से ज्यूम करते हैं। इसके बाद आपके पास बजट में 2 ऑप्शंस होती हैं कि आप डेली का बजट सिलेक्ट कर सकते हो कि यार रोजाना 1200 कटें, या आप अपनी कैंपेन को सेट कर सकते हो लाइफ टाइम बजट के ऊपर। लाइफ टाइम बजट में ये डिफरेंस होता है
कि इसमें आप एंडिंग डेट मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब एंडिंग डेट से मुराद क्या है कि मैंने कैंपेन चलानी है, लेट्स सपोज 24 फरवरी को रात को 12:01 पे मेरी कैंपेन शुरू होगी और 28 फरवरी को रात को 11:59 पे मेरी कैंपेन एंड हो जाएगी, ठीक है। और इसका लाइफ टाइम बजट लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी 5,000 हो, ठीक है। अब 24 फरवरी को रात 1 बजे कैंपेन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। 28 फरवरी को रात 11:59 पे मेरी कैंपेन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी और जो टोटल स्पेंडिंग होगी इन टाइम में वो होगा 5,000 रुपए, ठीक है। ये होता है लाइफ टाइम बजट। इसको मैं लेट्स सपोज कि कहता हूँ कि मैं इसकी डेट को अगर एक्सटेंड करना चाहता हूँ तो मैं इसकी डेट को बढ़ा भी सकता हूँ। मैं यहाँ से टाइम चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से टाइम भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। जिस मिनट का मैं इसके यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दूंगा उसी मिनट जाके कैंपेन शुरू होगी और उसी मिनट जाके वो कैंपेन खत्म हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, ऑटो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है लाइफ टाइम में बजट का। डेली बजट में भी हम एंडिंग डेट डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके वो आके खत्म हो जाएगा, बट ये चलेगा 24 घंटे के हिसाब से, ठीक है। लेट्स सपोज ये सुबह 4 बजे का मैंने डाला हुआ है और रात को 12 बजे मेरी कैंपेन शुरू हो जाएगी। 24 से 25 की रात 15 ये 1100 रुपया खाएगा। ये इसको मैं अगर डेली का कर देता हूँ 500, ठीक है। तो 24 से लेके 25 की रात पूरे 24 घंटे के टाइम में इसने 500 खाना है, अगले दिन 500 खाना है, अगले दिन 500 खाना है और जिस दिन इसने खत्म होना है रात 12 बजे शुरू होगा और सुबह 4 बजे तक उस 500 में से जितनी अमाउंट स्पेंड होगी वहां पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। तो ये फिक्स बजट पे नहीं होगा। अगर आप फिक्स बजट पे करना चाहते हो एंडिंग डेट के साथ कि जी इतना बजट ही है, इतना ही लगाना है फिक्स अमाउंट, तो आप इसको डेली बजट पे लेके जाओगे, लाइफ टाइम पे लेके जाओगे। अगर डेली भी लेके जाओगे तो ये वेरिएंट रहेगा, ये चेंज होगा। जो आपका लास्ट डे होगा जो सिर्फ 4 घंटे कैंपेन चलेगी उसमें पूरा 500 स्पेंड नहीं होगा। उसमें 500 का आप 24 से डिवाइड कर लो, 4 घंटे का आपके पास आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 24। हर घंटे के हिसाब से वो इस तरह के पैसे खाएगा, ठीक है। तो ये हमारी बजट की साइंस हो गई। उसके बाद आ जाता है हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है ऑडियंस। ऑडियंस में हमारे पास दो सेगमेंट्स होते हैं, एक होता है कि हम न्यू ऑडियंस क्रिएट करें और एक सेगमेंट है कि जो ऑलरेडी ऑडियंस हमने बनाई हुई है, जो ऑलरेडी ऑडियंस बिल्ड है, हम उसको यूज करें। इस अकाउंट में कोई हमने ऑडियंस बनाई नहीं हुई है, हमारा अगर न्यू अकाउंट है तो हम कोई भी ऑडियंस बनाते नहीं है, तो हम उसको पहले मतलब सेव नहीं किया हुआ, तो पहले हम ऑडियंस बना लेते हैं। सबसे पहले ऑडियंस में आ जाता है लोकेशन। आपने अपना ऐड किस लोकेशन पे दिखाना है। अब यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट है, आप इस पे मल्टीपल कंट्रीज भी ऐड कर सकते हैं कि मेरा ऐड पाकिस्तान में भी शो हो, इंडिया में भी शो हो, उसके बाद वो यूनाइटेड स्टेट्स में भी शो हो, ठीक है। तो ये आपने इसमें कंट्रीज ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल कंट्रीज ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें सिटीज ऐड कर सकते हैं कि जी पाकिस्तान के सिर्फ एक शहर में मेरा ऐड चले, ठीक है। मैंने सिलेक्ट कर लिया कराची को कि पाकिस्तान में सिर्फ जो कराची का शहर है इस शहर में मेरा ऐड चले, और इसका जो रेडियस है उसको भी मैं यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ। अब मैप के अकॉर्डिंगली जो कराची का सेंटर पॉइंट बनेगा उससे ये रेडियस में 17 किलोमीटर का एरिया कवर करेगा, ठीक है। और इसको मैं कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ, मैं 80 किलोमीटर के रेडियस भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें शायद दूसरे छोटे गांव देहात शहर वो सब चीज़ें भी आ जाएंगी, बट ये कराची के 80 किलोमीटर के रेडियस पे करेगा। बट एक अगर मेरी रिक्वायरमेंट और आती है, हाँ खैर यहाँ से आप मल्टीपल सिटीज भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इन सब एरियाज में अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखानी है तो मैं मल्टीपल सिटीज को भी ऐड कर सकता हूँ। अगर मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे सिर्फ एक लोकेशन में अपना ऐड दिखाना है, ठीक है,
एक लोकेशन में, एक एरिया में। अब कराची बहुत बड़ा है, पर मुझे कराची के एक स्पेसिफिक एरिया में या एक सेक्टर में अपना ऐड दिखाना है, तो वो मैं किस तरह से दिखा सकता हूँ कि लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे कराची का एक एरिया है, DHA का एरिया यहाँ पे आ गया, ठीक है, और इसको मैंने जूम करना शुरू किया तो ये 24 स्ट्रीट के करीब में पहुँच गया, ठीक है, ये स्ट्रीट है और ये जो आपको नज़र आ रही है बिल्डिंग्स हैं। अब इस बिल्डिंग के कोने में एक मिल्क शॉप है। अब ये मिल्क शॉप वाला क्या चाहता है कि मेरे शॉप के 1 किलोमीटर के रेडियस में मेरा ऐड लोगों को फेसबुक पे शो हो और वो लोग मेरी शॉप पे आए। अब कोई दूध लेने एक एरिया से दूसरे एरिया में नहीं जाएगा, लेट्स सपोज उसको 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है, तो वो सिर्फ दूध लेने नहीं जाएगा, वो अपने मोहल्ले की शॉप से ही ले लेगा। अब मैं पूरे कराची में ऐड दिखाऊंगा तो वो इनरेलीवेंट होगा लोगों के लिए कि यार मैं 24 स्ट्रीट की एक शॉप से जाके दूध लूँ, इतना दूर जाके, तो मैं अपने करीबी दुकान से क्यों ना ले लूँ। तो इसका एज अ मार्केटर हमें क्या करना है, हमें ऐड ही सिर्फ उन लोगों को दिखाना है जो कि मोस्ट रेलिवेंट हों हमारे इस एड्स हैं। तो मैंने ये पिन ड्रॉप पिन के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे इसकी शॉप है, तो यहाँ पे मैंने इस पिन को कर दिया ड्रॉप पे, क्लिक किया तो वहाँ पे पिन ड्रॉप हो गई। अब मैंने क्या किया, मैंने इस लोकेशन को कम करके 1 किलोमीटर कर दिया, ठीक है। अब जो मेरी शॉप थी उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में मेरा एड दिख रहा है। अब ये लोग रेलिवेंट हैं, ठीक है। 1 या आधा किलोमीटर के लोग जो होंगे वो मोस्ट रेलिवेंट होंगे, उनको ऐड नजर आएगा तो शायद वो अपने उस मोहल्ले की शॉप से जाके वो चीज खरीद भी लें, ठीक है। इस तरीके कार से आप बहुत पिन पॉइंट जाके उसको ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आ गया आपका एज का, अब एज आपके पास जो अवेलेबल है वो 13 से लेके 65 तक होता है, ठीक है। बट आपने कभी भी 18 से कम अपने एडवर्टाइजमेंट को नहीं लगाना, ठीक है। फेसबुक के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको हम फॉलो करें तो हमारे लिए बहुत बेहतर है, नहीं फॉलो करते तो हमारे अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं और फिर हम रोते रहते हैं कि फेसबुक ने अकाउंट क्यों ब्लॉक कर दिया। फेसबुक ये कहता है कि 18 साल से कम लोगों को आपने कोई भी सेल का ऐड नहीं दिखाना, कोई भी ऐसा ऐड जिसमें कोई क्लिकेबल लिंक हो, ठीक है, या किसी वेबसाइट का उसमें लिंक हो, या कोई भी ऐसा ऐड कि जी इस जगह पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऐसा कोई भी ऐड नहीं दिखाना जिसमें कोई सेल की बात हो रही है, जिसमें कोई पॉलिटिक्स की बात हो रही है, कोई एजुकेशनल बात भी वहां पे नहीं करनी। आप सिर्फ कुछ कार्टून्स वगैरह हैं या उनके लिए कोई बच्चों की जो गेम्स वगैरह होती हैं, इस तरह की चीजें हैं, सिर्फ आप उनको वो दिखा सकते हो, आपने उनको कुछ बेचना नहीं है, कोई पब्लिक सर्विस मैसेज नहीं दिखाना, कोई पॉलिटिक्स नहीं दिखानी, कोई स्कूल एजुकेशन की बात नहीं करनी, ठीक है। आप 17 साल से कम बच्चों को सिर्फ कार्टून या खेल तफरी की चीजें या लर्निंग वाली जो चीजें होती हैं सिर्फ वो दिखा सकते हो। तो आपने अगर सेल के ऐड लगाने हैं तो आपने यहाँ से मिनिमम 18 सेलेक्ट करना है, मैक्सिमम आप 65+ पे जा सकते हो। अब आपने सिलेक्शन जो करनी है एज की, वो करनी है अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से। लेट्स सपोज अगर मैं कोई फंकी किस्म की टी शर्ट सेल कर रहा हूं तो उसके लिए मेरी जो एज ब्रैकेट होगी वो मैक्सिमम आप कह लो कि 30-32 साल तक होगी, ठीक है, या 32 साल भी ज्यादा है, मैं उसको और कम करके 24-25 साल तक लेके जा सकता हूँ, ठीक है। इतनी मेरी एज ब्रैकेट होगी जो कि फंकी किस्म के वो पहनते हैं। अब मैं लेट्स सपोज के एक टाई या वो 3 पीस सूट या जो फॉर्मल सूट्स होते हैं, ऑफिस गोइंग टाइप चीजें होती हैं, अगर वो मैं दिखाना चाहता हूँ तो वो मुझे 24-25 साल से ऊपर के लोगों को दिखानी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि मोस्ट रेलिवेंट लोग आएंगे जो कि ऑफिस जा रहे हैं, बैंक्स में जॉब कर रहे हैं, कॉर्पोरेट जॉब्स कर रहे हैं, उन लोगों को टारगेट करना पड़ेगा, उस एज ब्रैकेट को टारगेट करना पड़ेगा। अगर मैं कुछ मेकअप कॉस्मेटिक्स की चीजें बेच रहा हूँ तो वो ज्यादातर कौन खरीदता है, वो यंग एज से लेके मिड एज लाइक 44 तक की खवातीन होंगी, वो इसको खरीदती हैं, ठीक है। तो इस तरीके कार से आप एज की सेगमेंटेशन अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से बनाते हो। देन आप आ जाते हो जेंडर के ऊपर।
कुछ प्रोडक्ट्स होती है जो कि आप सिर्फ मेल्स को दिखाते हो, कुछ होती है जो कि सिर्फ फीमेल्स को दिखाते हो, और कुछ प्रोडक्ट्स होती है जो कि आप मेल और फीमेल दोनों को दिखाते हो। लेट्स सपोज कि मैं ज्वेलरी बेच रहा हूँ, मैं मेकअप का सामान बेच रहा हूँ, मैं हैंडबैग बेच रहा हूँ, मैं औरतों के कपड़े बेच रहा हूँ, इसके लिए रेलेवेंट ऑडियंस होगी फीमेल, ठीक है। मैं टी शर्ट्स बेच रहा हूँ, मैं मोबाइल एसेसरीज बेच रहा हूँ, मैं जीन्स की पैंटें बेच रहा हूँ, मैं मेन जूते बेच रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे एड दिखाना पड़ेगा मेल्स को, ठीक है। तो आपकी प्रोडक्ट डिसाइड करेगी कि क्या एज होगी और क्या इनके जेंडर होंगे। कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें लेट्स सपोज बच्चों की चीज़ें हैं, कुछ मोबाइल एसेसरीज ऐसी हैं जिनको हम दोनों को, मेल और फीमेल दोनों मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, दोनों कंप्यूटर यूज़ करते हैं। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मेल की होती है, बट फीमेल्स की भी इसमें एक ब्रैकेट होती है जो कि वो यूज़ करते हैं और वो खरीदारी भी करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी टारगेटिंग के ऊपर। डिटेल टारगेटिंग क्या होती है? आपने फेसबुक पे किन लोगों को ऐड दिखाना है, ठीक है। ये तो हमने सिलेक्ट कर लिया कि हमने इस लोकेशन पे दिखाना है, इस एज ग्रुप को दिखाना है, इस जेंडर को दिखाना है, बट इस एज ग्रुप में, इस जेंडर में, इस लोकेशन पे बहुत सारे फेसबुक के यूजर्स हैं। हमें किन यूजर को टिपिकली टारगेट करना है, हमें कौन से लोग चाहिए, उनकी मेंटेलिटी क्या हो, वो फेसबुक पे क्या एक्टिविटीज करते हो, ठीक है, उनके बिहेवियर्स क्या हों, वो उनका लाइफस्टाइल कैसा हो, ये तमाम चीजें हम इस टारगेटिंग में ऐड करते हैं। लेट्स सपोज सबसे पहले हम यूज करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग का कीवर्ड, ठीक है। हमें वो बंदे चाहिए इस एज ग्रुप, इस एज और इस जेंडर, इस लोकेशन में, जो कि इंटरेस्टेड हों ऑनलाइन शॉपिंग से, ठीक है। फिर हमें बंदे चाहिए जो कि इंगेज शॉपर्स हों, जो कि खरीदारी करते हों ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ऑनलाइन वेबसाइट्स के साथ वो इंगेज हो, ऑनलाइन फेसबुक जो पेज हैं जो कि चीजें फरोख्त कर रहे हैं, चीजें सेल कर रहे हैं, वो उनके साथ इंगेज हो। उसके अलावा आपकी जो प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज कि मैं एक बच्चे की कोई प्रोडक्ट है, बच्चों के कपड़े हैं, न्यू बॉर्न बेबी के कपड़े हैं, तो मैं उनको सेल कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से फेसबुक पे सिलेक्ट करूँगा पेरेंट्स की कीवर्ड को, कि वो लोग फेसबुक पे जिन्होंने अपने आप को बताया हो कि जी हम पेरेंट्स हैं। बहुत सारे लोग डायरेक्टली वो कीवर्ड्स में जाके पेरेंट्स नहीं लिखते, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ब्लेस मी विद अ बेबी बॉय या विद अ बेबी गर्ल। अब ये स्टेटस अपलोड करते हैं, फेसबुक उनके स्टेटस को रीड करता है और उनको इस पेरेंट के टैग में ऐड कर देता है कि यार ये पेरेंट्स हैं, इनको इस टैग में ऐड कर दो। उसके बाद मैरिड है, फैमिली है, शॉपिंग, पेरेंटिंग, फिर एज, बच्चों की एज के हिसाब से। अब फेसबुक ने साल पहले या 3 साल पहले, 4 साल पहले एक बंदे को इस पेरेंट के टैग में डाला कि यार ये पेरेंट बन चुके हैं, ठीक है। 3 साल बाद वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे कि जिनका बेबी 3 से 5 साल का होगा, 9 से 12 साल का होगा, 1 से 2 साल का होगा, 13 से 17 साल का होगा, न्यू बॉर्न से 12 मंथ्स का होगा, 18 से 26 साल का होगा, ठीक है। इस तरीके कार से फेसबुक ने उनके फिल्टर्स रखे हुए हैं। अगर लेट्स सपोज मैं कोई औरतों के कपड़े बेच रहा हूँ, तो मैं किसको टैग करूंगा, मैं यहाँ से जो फैशन ब्रांड्स हैं, लाइक सना सफीना है, ये आ गया सना सफीनास, और सजेशन में जाऊंगा तो और मेरे पास आ जाएंगे ज़ैनब चुटानी, सफायर, जे डॉट, एच एस वाई, क्रॉस स्टिच, ठीक है। तो इस तरीके कार से मेरे पास उससे रेलिवेंट कीवर्ड्स आएंगे। क्लोथिंग आ गया मेरे पास, प्रीटी ड्रेसेस, पार्टी ड्रेसेस आ गया, स्कर्ट्स, फॉर्मल ड्रेसेस, ठीक है। तो इस तरीके कार से मैं इनकी टारगेटिंग करूंगा कि मुझे किन लोगों को अपने एड्स दिखाने हैं, ओके। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है प्लेसमेंट्स की। अब प्लेसमेंट्स क्या होता है, हम किस तरीके कार से प्लेसमेंट्स को अ, हम किस तरीके कार से प्लेसमेंट को सेलेक्ट करते हैं। एक हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम फेसबुक को प्लेसमेंट्स खुद करने दें ऑटोमेटिकली, जो कि फेसबुक रेकमेंड भी करता है। सेकंड प्लेसमेंट हमारे पास ऑप्शन होती है प्लेसमेंट में कि हम मैन्युअली अपनी प्लेसमेंट खुद सेलेक्ट करें कि हमारा ऐड
कहाँ पे किस प्लेटफॉर्म पे दिखना चाहिए, ठीक है। अब प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं? फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और ऑडियंस नेटवर्क है, ठीक है। मैसेजेस का इसके ऊपर वो नहीं चलता, पोस्ट एंगेजमेंट वाला, कन्वर्जन और ट्रैफिक और दूसरे यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। मैसेंजर्स पे क्या होता है कि आप फेसबुक मैसेंजर खोलो तो आपके दो दोस्तों यारों के जो मैसेज होते हैं बीच में एक ऐड चल रहा होता है, ठीक है। जो मैसेजिंग चैट के नाम आ रहे होते हैं ना, फोल्डर्स होते हैं ना, उनके बीच में चलता है, वो अक्सर आपने देखा होगा। अब फेसबुक की अगर हम प्लेसमेंट देखते हैं, ठीक है, तो फेसबुक का सबसे पहले फीड आ जाता है, जो कि आपका एक नॉर्मल फेसबुक खोलते हो सबसे सामने सबसे पहले वो फीड आ रहा होता है। उसके बाद फिर आपका इंस्टाग्राम खोलते हो तो जो सामने फ्रंट पेज आ रहा होता है उसको फीड कहते हैं। फिर मार्केट प्लेस से आप किसी शॉपिंग को खोलते हो या किसी प्रोडक्ट को खोलते हो तो नीचे आपके पास ऑप्शंस आ रही होती हैं कि जी ये मोबाइल फोन है इतने का, ये घर है इतने का, ये गाड़ी है इतने की, वो मार्केट प्लेस होती है। उसके बाद आप वीडियो खोलते हो तो वीडियो के बीच में या वीडियो से नीचे कोई बटन आ रहा होता है, कोई छोटा सा टैग आ रहा होता है आपके ऐड का। फिर फेसबुक डेस्कटॉप के ऊपर वो राइट कॉलम में जो जगह बनी होती है वहां पे आ रहा होता है, ठीक है, मैसेंजर के इनबॉक्स में। इस तरीके से डिफरेंट फीड के ऊपर प्लेसमेंट्स आती हैं। फिर जो आपकी इंस्टाग्राम की स्टोरी है, फेसबुक की स्टोरी है, मैसेंजर की स्टोरी है, यहाँ पे आपके ऐड चल रहे होते हैं। इन स्ट्रीम मतलब एक वीडियो चल रही है और उसके बीच में ऐड आ जाता है 5 सेकंड का, 10 सेकंड का, उसको इन स्ट्रीम वीडियो ऐड कहा जाता है। आप सर्च के ऊपर क्लिक करते हो और वहां पे सर्च में आपको एक ऐड नजर आना शुरू हो जाते हैं। आप कुछ भी सर्च करते हो, ठीक है, तो सर्च में ऊपर एक उस आपकी सर्च से रेलिवेंट कोई भी अगर कोई एडवर्टाइजमेंट चल रही है तो वो वहां पे शो होना शुरू हो जाती है। फिर आप मैसेंजर खोलते हो तो इन मैसेजेस के बीच में यहाँ पे एक ये जैसे ऐड चल रहा है, ठीक है। उसके बाद इन आर्टिकल बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनको आप खोलते हो, या बहुत सारी गेम्स हैं, मोबाइल गेम्स हैं, उनको आप खोलते हो तो वहां पे आपको ये फेसबुक के ऐड नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। और ये भी ऐप और साइड में भी इस तरह के नैरो बैनर्स आपको नजर आ रहे होते हैं जिनके ऊपर आपका पूरा ऐड टेक्स्ट के साथ चल रहा होता है, ठीक है। तो ये काफी सारी प्लेसमेंट्स होती हैं जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे ऐड अपना कहाँ पे दिखाना है। रिकमेंडेड यही है कि आप इसको ऑटो पे छोड़ दो और लेट फेसबुक डिसाइड कि वो आपका ऐड कहाँ पे शो करे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं आपके ऐड सेट के अंदर। तो हम इसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि एक कैंपेन के अंदर 3 लेवल्स होते हैं। पहला लेवल होता है आपका कैंपेन लेवल, सेकंड लेवल होता है आपका एड सेट लेवल, तीसरा लेवल होता है आपका एड लेवल, ठीक है। फर्स्ट लेवल में आप सिलेक्ट करते हो ऑब्जेक्टिव, सेकंड लेवल में आप सिलेक्ट करते हो सबसे पहले बजट, उसके बाद ऑडियंस, उसके बाद प्लेसमेंट्स, ठीक है। बजट में आपके पास डेली बजट या लाइफ टाइम बजट की ऑप्शन होती है। ऑडियंस में आपके पास लोकेशन की ऑप्शन होती है सबसे पहले कि आपने किस लोकेशन पे अपना ऐड दिखाना है। उसके बाद आपके पास एज ब्रैकेट होती है कि किस एज के लोगों को आपने ऐड दिखाना है। तीसरी ऑप्शन आपके पास होती है जेंडर की कि किन मेल फीमेल है किसको ऐड दिखाना है। चौथी ऑप्शन आपके पास होती है टारगेटिंग की, डिटेल टारगेटिंग के, उनके क्या बिहेवियर्स हों, उनके क्या एक्टिविटीज हों, ठीक है। लेट्स सपोज कि आप कहते हो कि यार मैंने एक हेडफोन बेचना है जो कि गेमिंग या गेमिंग माउस बेचना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ठीक है, जैसे नेटवर्क्स वगैरह आगे और गेमिंग, गेम कंसोल्स आगे, ठीक है, वीडियो गेम्स आ जाएंगे आपके पास, मोबाइल गेम्स आ जाएंगी, ऑनलाइन गेम्स आ गई, मोबाइल गेम्स आ गई और वीडियो गेम्स आ गई, ठीक है, पीसी गेमर्स आ गए, उसके बाद कंप्यूटर गेमिंग कंप्यूटर, और इस तरीके कार से मैं इनको और वो डिग डाउन कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके कार से मैं अपनी ऑडियंस को फाइंड कर सकता हूँ या उनको अपने ऐड दिखा सकता हूँ और उसके बाद हमारे पास प्लेसमेंट आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शंस होती हैं अपनी कैंपेन को सेट करने के लिए। तीसरी हमारे पास जो लेयर होती है उसमें होता है हमारे पास जो एड लेवल होता है, उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले आइडेंटिटी सिलेक्शन आपने कर ली कि आपने अपना ऐड किस पेज और किस बिजनेस अकाउंट से दिखाना है। ये वही पेज और बिजनेस अकाउंट है जो कि कल हमने ऐड किए थे अपने बिजनेस मैनेजर में।
उसके बाद यहाँ से आप अपने क्रिएटिव्स को ऐड करना है, अपनी पोस्ट को ऐड करना है, ठीक है। अपनी तस्वीर को, मीडिया को ऐड करना है कि किस तस्वीर के ऊपर ऐड लगाना है, उसका कंटेंट क्या हो, उसके ऊपर कोई बटन आ रहा हो तो वो किस तरह का बटन नज़र आ रहा हो आपको, ठीक है। और यहाँ पे जो पिक्सल वगैरह हमने अटैच वो बनाए थे वो पिक्सल आ रहे हैं, और उसको पब्लिश करेंगे तो आपकी कैंपेन रन हो जाएगी। इस वाले पार्ट को, जो ग्राफिक्स वाला पार्ट है जहाँ पे तस्वीरें और कंटेंट लिखना है, इसको हम डिटेल में जिस टाइम ग्राफिक्स का सेशन करेंगे वहां पे देखेंगे, क्योंकि ये रेलिवेंट है आपके ग्राफिक्स के पार्ट से, ठीक है। तो हम एक फोटोशॉप में ग्राफिक्स बनाएंगे और उसी ग्राफिक को हम यहाँ पे आके अपलोड करेंगे, ठीक है, एज अ इमेज, और जहाँ से हमारा एड रन होगा और जहाँ से हमारी एड कैंपेन चलेगी, ठीक है। ये आपको सैंपल के तौर पे ये दिखा देता हूँ कि जिस तरीके से हमने एक यहाँ पे ऐड कर लिया और यहाँ पे हमको टेक्स्ट लिख देते हैं जी, शॉप नाउ एंड गेट 50% ऑफ, ठीक है। यहाँ से जो टेक्स्ट आ रहा होता है और यहाँ पे उसका वेब का लिंक आ जाएगा, तो इस तरीके से ये पूरी आपकी कैंपेन सेटअप होती है। तो इस वाले पार्ट को, जो एड का पार्ट है, एड लेवल का पार्ट है, इसको हम ग्राफिक्स के साथ ही एडजस्ट करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा उसके साथ इंटरलिंक है। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो आपकी टारगेटिंग वाला पार्ट है, लोकेशन, जेंडर और एज, और साथ ही आपकी टारगेटिंग। प्लेसमेंट्स को आप ऑटो पे छोड़ दो, और जो आपका बजट होगा ये आपका मीडिया प्लान डिसाइड करेगा कि आपने कितना बजट लगाना है, ठीक है। और इंशाल्लाह हम मीडिया प्लान को भी बनाना सीखेंगे कि मीडिया प्लान कैसे बना जाता है, और उम्मीद है कि कल हम जो सेशन करेंगे वो हम मीडिया प्लान के ऊपर ही करेंगे ताकि आप लोग इस चीज़ को बेहतर से समझ सको, ठीक है। चलें, आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल के सेशन में। कल सेम टाइम आप लोगों की क्लास होगी पूरे 8 बजे, नहीं कल थोड़ा सा लेट होगी, कल हम 9 बजे सेशन करेंगे, ठीक है। और कल के सेशन में हम इंशाल्लाह आप लोगों से थोड़ी सी गपशप भी लगाएंगे, आपके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं या कुछ वो चीज़ें हैं, ताकि आप थोड़ी सी वर्किंग करो और फिर आप लोगों को थोड़ा ये समझ भी आएगा। आप फेसबुक पेज बनाओ, आप इंस्टाग्राम को अटैच करो, आप फेसबुक बिजनेस अकाउंट बनाओ, और अगर कोई कंपेन वगैरह रन करनी है तो उस पर कोई कंपेन वगैरह बनाओ, कुछ रन करो, ताकि जब तक आप प्रैक्टिकली करोगे नहीं तब तक आपके कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आएगी तो प्रॉब्लम्स को पूछने के लिए आप लोग तैयार आओ, ठीक है। तो इसको आप अपने एंड से ट्राई करना शुरू आप करो, इसको अपने एंड से आप जब भी हो प्रैक्टिस करना शुरू करो, और आपको कुछ मसला होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो फिर हम इंशाल्लाह उसको भी अपने सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल 9 बजे, और फेसबुक ग्रुप के ऊपर आपको हमारा सेशन का जो है लिंक वो मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप फेसबुक पे जाके सर्च करो, फेसबुक मार्केटिंग ट्रेनिंग बाय उमर मुबीन, तो आपको ये ग्रुप मिल जाएगा, उस पर ये तस्वीर लगी हुई है, ठीक है। और आप अगर उमर मुबीन का नाम लिखोगे यूट्यूब पे तो आपको मेरा यूट्यूब का चैनल भी मिल जाएगा, वहाँ पे तमाम रिकॉर्डिंग्स और जितने भी लेक्चर्स हैं हम वहाँ पे अपलोड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी इनको अपडेट करते हैं, ठीक है। चलें जी, थैंक यू सो मच, आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।